नमस्कार सभी 12 लग्न और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं। मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की है, अब तक आपकी सेवा में उसके 8 वीडियोज़ मैं लेकर आ चुका हूँ। आज बारी है 9वें वीडियो की। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 9th हाउस नवम भाव में राहु जैसा शक्तिशाली ग्रह विराजमान हो जाए तो वो क्या परिणाम देगा, पूर्व जन्म से इसका क्या संबंध है, राहु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां क्या रिजल्ट मिलेंगे, आज के वीडियो में विस्तार से हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, नवम भाव 9th हाउस जो होता है वो धर्म भाग्य भाव होता है, पिता का स्थान होता है। जब मैं भावों के ऊपर वीडियो बना रहा था तो मैंने 9th हाउस के ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो बना के मेरे चैनल पर डाला हुआ है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी। अब राहु जो दैत्यों का सेनापति था, स्वरभानु नाम का राक्षस था, उसकी शक्ति कलयुग में सबसे ज़्यादा है। नवम भाव की एनर्जी पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा है, राहु की एनर्जी निगेटिव है। अब निगेटिव और पॉजिटिव दो अपोजिट पोल्स जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, विस्फोट होगा। जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली के नवम भाव में राहु विराजमान हो जाता है, सबसे पहले तो वो उस व्यक्ति को अपने धर्म से दूर कर देता है, धर्म से विमुख कर देता है। धर्म का अर्थ रिलीजन भी होता है, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, आपके पूर्वज जिस धर्म को मानते थे, एक तो वो, और दूसरा आपकी ड्यूटीज़, आपके कर्तव्य। विशेषकर नवम भाव पिता का भाव है तो ऐसा व्यक्ति पिता के कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, मतलब पिता से उसकी दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की अपने धर्म में रुचि नहीं होती। अगर वो सनातन धर्म में पैदा हुआ है, हिंदू है, तो उसकी रुचि इस्लाम में होगी या क्रिश्चियनिटी में होगी या किसी अन्य धर्म में होगी, क्योंकि राहु विदेश का कारक है। एक अलग कम्युनिटी, अलग भाषा, अलग कल्चर, अलग प्रकार के लोगों को दिखाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में राहु को मलेच्छ कहा गया है, और मलेच्छ का अर्थ हमारे धर्मशास्त्रों में और आधुनिक समाज में मुसलमान और क्रिश्चियन को माना गया है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि राहु, अगर धर्म की बात की जाए तो राहु इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियनिटी को दिखाता है। तो जिस व्यक्ति के, अगर वो हिंदू है और उसके नवम भाव में राहु विराजमान है, स्त्री या पुरुष, तो उसकी अपने धर्म में रुचि नहीं होगी, सनातन धर्म में, हिंदुत्व में रुचि नहीं होगी, उसकी रुचि कुरान पढ़ने में होगी, इस्लाम में होगी। बहुत सारे लोग जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके नवम भाव में राहु विराजमान होता है। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री से उदाहरण देता हूं। आपने नाम सुना होगा AR रहमान, म्यूजिशियन, फिल्म इंडस्ट्री का। पैदा तो ये हिंदू हुआ था, इसका नाम दिलीप कुमार था, लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया। तो ये नवम भाव का राहु करवाता है। बहुत सारे यूरोप में, अफ्रीका में और कई सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अभी यूरोप में, अमेरिका वगैरह में एक मूवमेंट चला था कि ईजी विदाउट अल्लाह। तो ऐसे लोग जो एक्स मुस्लिम थे, जो इस्लाम में गए, कुरान पढ़ा, या पैदा ही इस्लाम धर्म में हुए थे, मुसलमान बन के पैदा हुए थे, लेकिन जब इस्लाम की बुराइयों को जाना, कुरान में लिखी हुई बातों से वो सहमत नहीं हुए, तो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और वो लोग किसी दूसरे धर्म में आ गए। उनमें से ज़्यादातर लोग तो सनातन धर्म में आ गए। आप देखेंगे इस्कॉन का जो मंदिर है, वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, ये जो सोसाइटी है, इसने पूरे यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर खोल के रखे हैं। हमारे देश में भी हैं, दुनिया के और देशों में, रसिया में, अफ्रीका में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, कई जगह इस्कॉन के मंदिर हैं। और कई सारे लोग वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो अपना धर्म छोड़ करके हरे कृष्णा करते हुए इस्कॉन में शामिल हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के अनुयायी बन जाते हैं। इन सब की जन्म कुंडली में 9th हाउस में राहु विराजमान होता है। जो क्रिश्चियन से मुसलमान बन गए, मुसलमान से हिंदू बन गए, हिंदू से क्रिश्चियन बन गए, या किसी अन्य धर्म में चले गए, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये राहु का काम है कि राहु यदि 9th हाउस में बैठे तो धर्म परिवर्तन करवा देता है। ऐसे व्यक्ति, जातक या जातिका की रुचि दूसरे धर्म में होती है, दूसरे रिलीजन में होती है। वो धर्म की जड़ों तक पहुंचता है, गहराई में जाकर के हर धर्म को समझता है। आमतौर पे अपने धर्म का विरोधी होता है, अपने देवी देवताओं को गालियां देना, अपने साधु संतों पर सवाल उठाना, अपने मंदिरों का, देवी देवताओं की मूर्तियों का, अपनी परंपराओं का अपमान करना, और विदेशी एकदम अलग कल्चर के धर्म को अपना लेना, उसके देवी देवताओं का सम्मान करना, उसकी किताबें पढ़ना। ये 9th हाउस में राहु यदि अकेला बैठा हुआ है तो, और यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो यह परिणाम देगा। राहु जिस राशि में बैठा हुआ, उस राशि का स्वामी यदि जन्म कुंडली में कहीं बुरे प्रभावों में हो,
उष्ण ग्रहों की दृष्टि में या युति में बैठा हो, कहीं किसी बुरे स्थान में बैठा हो, तब ये परिणाम और ज़्यादा मिलेंगे। अपने कर्तव्यों से भी विमुख हो जाता है ऐसा आदमी। अपने पिता की देखभाल नहीं करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, उनसे झगड़ा करेगा, उनसे दूरियां बनाएगा। यदि राहु अकेला हो तब भी, यदि दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो तब भी, और यदि राहु जिस राशि में बैठा उसका स्वामी दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो या जन्म कुंडली में कहीं गलत जगह पर बैठा हो, तब ये परिणाम मिलेंगे। अब यदि राहु शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, खासकर बृहस्पति जैसे धर्म के प्रतीक ग्रह की दृष्टि में हो, या चांडाल योग बन रहा हो नवम भाव में, बृहस्पति राहु दोनों एक साथ बैठ गए हो, तब ऐसा व्यक्ति अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाता है। जिस धर्म में पैदा होता है उस धर्म को जी जान से मानता है और उस धर्म की उन्नति के लिए बहुत सारे कार्य करता है। उस धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। अपने धर्म का विरोधी नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति है देवगुरु, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो नवम भाव पे राहु के ऊपर, या देवगुरु साथ बैठे हों, तो फिर ये उस व्यक्ति को, जातक या जातिका को भटकने नहीं देते, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होने देते। तो दोनों तरह की परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति ऐसी होगी जब व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देगा, एक परिस्थिति ऐसी होगी जब व्यक्ति अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा राहु का प्रभाव है 9th हाउस में। अब दूसरा है कि 9th हाउस लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। राहु विदेश का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति की लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम शुरू कर दे, वो विदेशों से कनेक्शन जुड़ जाए आमदनी का, ऐसा व्यक्ति विदेशों की यात्राएं बहुत करता है। और अगर राहु शुभ प्रभावों में हो, अच्छी दृष्टि में हो, इसका स्वामी इसका डिस्पोजिटर मतलब राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी यदि जन्म कुंडली में अच्छी जगह बैठा हो, कोई राजयोग बना रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे से बहुत लाभ होता है, बहुत पैसा कमाता है। यदि स्थिति उल्टी हो, यानी राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कहीं 6, 8, 12 में बैठ गया, षष्ठम में, अष्टम में, द्वादश में, किसी दुष्ट ग्रह के प्रभाव में आ गया, तब क्या होगा? ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा अवश्य, पर वहाँ जाके किसी मुसीबत में फंस जाएगा। ऐसा व्यक्ति ड्रग्स की स्मगलिंग करेगा, कोकेन, गांजा, चरस, हेरोइन जैसे चीज़ों की स्मगलिंग करते हुए विदेश में पकड़ा जाएगा और वहाँ उसको जेल हो जाएगी, राहु जेल पहुँचा देगा। क्योंकि राहु धुआं है, मादक पदार्थ है, नशीली चीज़ें हैं, धुएं वाली चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह, और राहु पर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति नशीली चीज़ों की स्मगलिंग करता है, क्राइम करता है, और विदेश से इसका संबंध जुड़ गया, नवम भाव में बैठ के विदेश में वो जेल पहुंच जाता है। तो दोनों तरह के प्रभाव देता है राहु। अपने कर्तव्यों से विमुख भी करता है, और अगर शुभ प्रभावों में हो तो कर्तव्यों के प्रति समर्पित भी करता है। कई सारे लोग जो धर्म का आडंबर करते हैं, धर्म का दिखावा करते हैं, उनकी जन्म कुंडली में नवम भाव में राहु विराजमान होता है। ये लोग ऊपर से तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, दिखावा करते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, लेकिन अंदर से इनकी धर्म में बिल्कुल आस्था नहीं होती। ये राहु का कमाल है नवम भाव में, वो व्यक्ति को नास्तिक बना देता है। अंदर से इंटरनली वो व्यक्ति धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखता। कई लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं, पाखंड करते हैं, छल कपट करते हैं, इनके भी नवम भाव में कहीं ना कहीं राहु का असर होता है। आपने सुना होगा इस व्यक्ति को, इसका नाम आसाराम बापू है, आजकल जेल में है। धर्म गुरु बन करके धर्म के नाम पर इसने क्या क्या कांड किया आपको पता होगा। इस व्यक्ति को भी देखिए, इसका नाम रामपाल है। ये अपने आप को संत कहता था, अपने ही लोगों की, अपने ही समर्थकों की हत्या के इल्ज़ाम में उम्र कैद काट रहा है। हरियाणा का रहने वाला था। जब इसके आश्रम में पुलिस ने छापा मारा था तो इसने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकवाए थे, पत्थर फेंकवाए थे। इस व्यक्ति को देखिए, इसका नाम है गुरमीत राम रहीम, और हनीप्रीत इसकी शिष्या। इसने क्या क्या कांड किए हैं सबको मालूम है, आजकल ये भी जेल में है। इस व्यक्ति को देखिए, ये मौलाना है। इसने मदरसे में धार्मिक शिक्षा लेने, दीनी तालीम हासिल करने आई लड़की का बलात्कार कर दिया, एक बच्ची का बलात्कार कर दिया। ये व्यक्ति एक दूसरा मौलाना है असम का, इसने भी मदरसे में आई हुई एक महिला, एक लड़की का बलात्कार कर दिया। इस व्यक्ति को देखिए, ये फादर है, केरल के एक चर्च का फादर था, और बिशप, फादर से भी ऊपर की पोस्ट होती है बिशप, और इसने धर्म को कलंकित किया, बदनाम किया, और नन का बलात्कार कर दिया। नन मतलब जो सनातन धर्म में सन्यासी महिलाएं होती हैं, साध्वियां होती हैं, उसके समकक्ष। तो ऐसे लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या किसी और धर्म के हों, जो धर्म के नाम पर अपने हवस को पूरा करते हैं, अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं, धर्म का आडंबर करते हैं, एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर देते हैं लोगों की आंखों के सामने, एक पर्दा डाल देते हैं,
इनके कहीं ना कहीं 9th हाउस में राहु होता है। मैं कई ऐसे लेडीज़ को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो खुद को टैरो कार्ड रीडर बताती हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, औकात उनकी 1000 रुपए की भी नहीं होती, लेकिन वो दूसरों को टैरो कार्ड से उनका भविष्य बताती हैं। कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनको सपने में लॉटरी या सट्टे के या जुए के नंबर मिलते हैं और वो लोगों को कहते हैं कि इस नंबर का सट्टा लगा दो, इस नंबर की लॉटरी ले लो और तुम करोड़पति बन जाओगे। अरे भैया, अगर तू दूसरों को करोड़पति बना सकता है तो सबसे पहले तू क्यों नहीं बन जाता खुद करोड़पति? अगर तुझे सपने में लॉटरी या सट्टे का नंबर दिखता है तो तू जाके टिकट खरीद ले और करोड़पति बन जा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को जमीन में गड़ा हुआ धन, खंडहर में पड़ा हुआ धन दिलाने का दावा करते हैं। ज्योतिष के नाम पर, तंत्र मंत्र, साधना, वशीकरण के नाम पर लोगों को ठगते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखते जाइए ध्यान से। ये सारे ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक बताते हैं खुद को। कई तरह की साधनाएं, बगलामुखी साधना, शमशान साधना, भैरव साधना, यक्षिणी साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, डाकिनी शाकिनी साधना, इनके नाम पे एक ऐसा माया जाल, ऐसा भ्रम जाल फैला के रखा है सोशल मीडिया पे, जिसमें कोई ना कोई मुर्गा फंसी जाता है और लोगों को ये कहते हैं कि नोटों की बारिश करवा देंगे तुम्हारे ऊपर, 24 घंटे में साधना ट्रांसफ़र कर देंगे तुमको, जैसे हलवा है, मजाक है, और आप करोड़पति बन जाओगे। उसकी फीस 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लेते हैं। तो भाई, अगर तू दूसरों को करोड़पति बनाने की सिद्धि तेरे पास है, तू ट्रांसफ़र कर सकता है, पहले खुद करोड़पति बन जा। जब तू दूसरों को वशीकरण मंत्र दे सकता है, पहले खुद सीख ले, खुद दूसरों को वशीकरण करके अपने वश में कर ले। तू मुकेश अंबानी को अपने वश में करके जियो की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ले, अंबानी जी की, तब मैं जानूँ ना कि तू बड़ा साधक है, तांत्रिक है। तू सम्मोहन करता है तो तू अमिताभ बच्चन पर सम्मोहन करके उससे अपनी प्रॉपर्टी लिखवा ले उसकी, तब मैं समझूंगा कि तू साधक है। तो ये जो सारा कुछ होता है ये राहु करता है। राहु कलयुग का राजा है। कलयुग में आप राहु के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते। और सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सभी राहु के काबू में हैं। और आप देखेंगे अक्सर ये जो मैंने एग्जाम्पल्स अभी आपको दिए, ये सारा फ्रॉड सोशल मीडिया पे ही होता है। तो ये सब राहु के अंडर आता है। इतना पावरफुल ग्रह है राहु। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग आजकल धंधा बना के रखते हैं, फ़ोन करके पहले ओटीपी मांगते थे, बैंक का ओटीपी, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा वगैरह वगैरह के नाम पर, और इस तरह से लोगों के बैंक से पैसे खाली कर देते थे, अकाउंट साफ कर देते थे। ये सारे लोग जो तरह तरह के फर्जी कॉल करके लोगों का अकाउंट खाली करते हैं, लोगों को चूना लगाते हैं, ये सब राहु प्रभावित हैं। छल, कपट, फ्रॉड, 420, ढोंग, धोखा, ये सब राहु करवाता है। मुझे दिन में 5 से 6 कॉल ऐसे आते हैं जो इस तरह के फ्रॉड लोगों के कॉल होते हैं। अब तो दुनिया जान चुकी है इन फ्रॉड लोगों का सारा सिस्टम, तो अब ये नए नए पैंतरे आजमाते हैं, नए नए तरीके से लोगों को फंसाते हैं। जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, कार खरीदी थी, तो मेरे पास कार की एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर कई फ्रॉड्स के कॉल आए कि आप 5,000 रुपया दो और हमारी कंपनी आपको एक कार्ड बना के देगी। उस कार्ड से कहीं भी पूरे इंडिया में आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो आपको कॉल करना है, मैकेनिक आएगा, गाड़ी उठा के सर्विस सेंटर ले जाएगा और फ्री में बना के आपको होम डिलीवरी करेगा पूरे इंडिया में, कहीं भी। मात्र 5,000 रुपये लगेंगे और 3 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि किसी भी कार कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे और भी कई सारे फ्रॉड्स के नए नए पैंतरे हैं। ये सब राहु के अंतर्गत आता है। राहु के बिना आप कलयुग में अपनी कल्पना नहीं कर सकते। आप सुबह उठते हैं और मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, ये राहु है। बिना इंटरनेट के आप सांस नहीं ले पाएंगे। आप जियो या एयरटेल, जिस किसी भी कंपनी का इंटरनेट या ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं, वो पूरा राहु है इंटरनेट कलयुग में। तो एक रिक्शे वाले, ठेले वाले से लेके अंबानी और टाटा बिरला प्रधानमंत्री तक सब राहु के अधीन है। और ऐसा पावरफुल ग्रह नवम भाव, धर्म भाग्य के भाव में बैठ जाए तो क्या क्या नहीं कर सकता। तो धर्म का आडंबर करता है ऐसा आदमी, झूठा होता है, मक्कार होता है, धोखेबाज होता है। डिपेंड करता है अन्य ग्रहों की क्या उस पर स्थितियां हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर दुष्ट ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होगा तो यही रामपाल की तरह, आसाराम बापू और ये राम रहीम की तरह, इस फादर की तरह, इस मौलवी की तरह आदमी धर्म के नाम पर दूसरों का शोषण करने लगेगा, क्राइम करने लगेगा। तो इन चीज़ों से आप भी सावधान रहें। अब
इस व्यक्ति का, इस जातक या जातिका का जिसकी जन्म कुंडली के नवम भाव में राहु है, इसका पिता भी कुछ दुनिया से अलग ही सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, कुछ निराले टाइप का व्यक्ति होगा, और इसकी भी दूसरे धर्मों में रुचि होगी, क्योंकि नवम स्थान पिता का स्थान है, वहां राहु बैठा है, तो यह पिता को भी दिखाता है। पूर्व जन्म से क्या संबंध है इसका? यदि 9th हाउस में राहु बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में कई सारे लोगों को धोखा दिया होता है, धर्म के नाम पर लूटा होता है, धर्म का गलत प्रयोग किया होता है, कई सारे लोगों का इस्तेमाल किया होता है और उनकी बद्दुआ ली होती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति का, चूंकि भाग्य के भाव में राहु है, भाग्य अक्सर साथ नहीं देता। कई बार ऐसा होता है जब भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसी समय उसको धोखा मिल जाता है किस्मत से, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में वही काम किया है। इसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों की किस्मत खराब हुई है, इसलिए उन लोगों की बद्दुआ इसको लगती है और 9th हाउस में राहु आ जाता है। ठीक है, अब राहु की दृष्टियां, तो राहु की दृष्टियां कहाँ कहाँ जाएंगी? 9th हाउस में यदि राहु बैठा हो तो इसकी पंचम दृष्टि जाएगी राशि पर, व्यक्ति को जिद्दी बनाएगी, अहंकारी बनाएगी। हालांकि ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है, मौके को ताड़ने वाला होता है, मौके पे चौका मारने वाला होता है, सही मौके को पहचान लेने वाला होता है और उस मौके का फायदा उठा लेने वाला होता है। समझ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है और अपने आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी से भी हाथ मिला सकता है। तो ये, मैं राहु का ये गुण जो है, इसको मैं बुरा नहीं मानता। यदि राशि के ऊपर दृष्टि आ रही है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। हालांकि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, थोड़ा मन में डरा होता है, एक अनजाने भय से ग्रसित होता है। इसको हमेशा, चूंकि पूर्व जन्म में तो इसने दूसरों को तकलीफ दी है, तो इसको एक हमेशा डर लगा रहता है, कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, हमेशा एक अनजाना सा भय रहता है। राहु की सप्तम दृष्टि आती है तृतीय स्थान पे, छोटे भाई बहनों, छोटी दूरी की यात्राओं के स्थान पे। छोटे भाई बहनों से यदि राहु अकेला हो तब भी, और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो तब भी, छोटे भाई बहनों से इसके संबंध खराब हो जाते हैं। छोटे भाई बहन इसकी तरक्की में बाधा बनते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं निष्फल हो जाती हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति दुस्साहसी होता है, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम ये व्यक्ति कर जाता है बिना डरे, और कई बार इस दुस्साहस का परिणाम उसके लिए अच्छा नहीं होता। यदि राहु शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, बृहस्पति वगैरह की दृष्टि में होगा या युति में होगा, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कामों में अपनी एनर्जी को लगाएगा, समाज सेवा करेगा, पुरुषार्थ अच्छी जगह लगाएगा और उसका इसको लाभ भी होगा। अब राहु की नवम दृष्टि आएगी जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, 5th हाउस पे, संतान का, शिक्षा का स्थान है। ऐसे व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं उनसे इनकी दूरियां हो जाती हैं, बच्चों से मतभेद हो जाते हैं, बच्चे इनकी बिल्कुल नहीं सुनते, बल्कि बच्चों से कई बार इतना अंतर हो जाता है कि माँ बाप और बच्चे अलग अलग रहने लगते हैं। जल्दी बच्चे पैदा भी नहीं होते, इनको बच्चा पैदा करने में कष्ट होता है, कई बार मिसकैरेज या एबॉर्शन हो जाता है, संतान हानि होती है, या सर्जरी के जरिए बच्चा पैदा होता है, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, सरोगेसी के जरिए इनको बच्चा पैदा होता है। नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा होने में तनिक मुश्किल होती है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो ये मुश्किलें कम होंगी, बच्चा आसानी से पैदा होगा। अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी, संतान हानि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रेमी या प्रेमिका में दूरियां आ जाती हैं, प्रेम संबंध ऐसे लोगों के टूट जाते हैं कई बार, क्योंकि 5th हाउस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, अलगाव, सेपरेशन देता है। ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में नवम भाव के राहु के बारे में क्या श्लोक आता है वो देखिए। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के नवम भाव में राहु विराजमान हो, मानसागरी उसके लिए कहता है, ऋषि कहते हैं, धर्म स्थिते चंद्र रिपौ मनुष्य चांडाल कर्मा पिशुनः कुचैला। धर्म स्थान में यदि चंद्र रिपौ, चंद्र का रिपु, चंद्रमा का शत्रु राहु ही है ना, जो सूर्य और चंद्र दोनों को ग्रहण लगाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जब संस्कृत में श्लोक लिखे थे तो बहुत सोच समझ के लिखे थे। चंद्र रिपौ, चंद्रमा का शत्रु राहु, धर्म स्थित है, धर्म के स्थान में जब स्थित हो जाए, मनुष्य चांडाल कर्मा पिशुनः कुचैला, तो आदमी चांडाल कर्म करने वाला होता है, मैला कुचैला रहने वाला होता है, पैशाचिक प्रवृत्ति का होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, धर्म का आडंबर करने वाला। ज्ञाति प्रमोदे निरतश्च दीनः कुलाद भीति मुपैति नित्यम, अपने कुल का भला करने वाला धनवान होता है। ज्ञाति प्रमोदे निरतश्च दीनः, और कई बार दीनहीन भी होता है। ये डिपेंड करता है राहु की परिस्थितियों पर। अब देखिए, दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं और उसमें से करोड़ों लोगों के जन्म कुंडली में 9th हाउस में राहु बैठा है, लेकिन सबके लिए रिजल्ट एक जैसे तो नहीं होंगे।
डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्या स्थितियां हैं, कौन सी महादशा जन्म कुंडली में चल रही है, राहु की डिग्री क्या है, राहु पे किन ग्रहों का प्रभाव है, राहु किसकी युति में या किसकी दृष्टि में है, इससे परिणाम बदलते हैं। Results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Rahu's position in their natal chart, depending upon the running Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha, depending upon the degree of the Rahu, depending upon the aspects, depending upon the combinations or conjugations of other planets with Rahu in 9th house. Clear? अब आगे बढ़ने से पहले दो सदाबहार निवेदन। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, कृपया अब बता दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर नहीं किया है, अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके शेयर करने से अधिक लोग इस वीडियो को देख करके लाभ उठाएं। दूसरा निवेदन यह है कि यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कई सारी बातें इस वीडियो में ऐसी आई हैं, कई सारे टर्म्स ऐसे यूज़ हुए हैं जिन पर मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के पहले ही डाला हुआ है। यदि आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, ये बातें आपको समझ में आएंगी। और इसके अलावा सबसे खास निवेदन, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका पढ़ने में सक्षम नहीं हैं और आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क करिए हमारे कार्यालय से। हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। सारी सेवाएं सशुल्क हैं, पेड सर्विस है, चार्जेबल सर्विस है। आप फीस जमा करेंगे, उसके बाद आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपकी कुंडली पढ़ के हम एनालिसिस करके बताएंगे। तो यह था जन्म कुंडली के नवम भाव में राहु का संपूर्ण विश्लेषण। अब जल्दी कुछ उपायों पर चर्चा करेंगे। अगर जन्म कुंडली के 9th हाउस में राहु है तो इसका एक ही उपाय है जो सबसे अचूक है, धर्म से जुड़ के रहिए। आपके अंदर से कितनी भी ऐसी इच्छा है कि मंदिर न जाओ, साधु संतों को गाली दो, अपने धर्म में क्या रखा है, जहाँ ऐसे विचार मन में आए उनको झटकिए और मंदिर में चले जाइए। देवी दुर्गा की शरण में चले जाइए। देवी कवच, अर्गला स्रोत्र, कीलक स्रोत्र, महिषासुर मर्दिनी स्रोत्र का पाठ कीजिए। राहु देवी के भक्त हैं, देवी माँ दुर्गा, देवी सरस्वती के भक्त हैं। तो अगर राहु को काबू करना है तो देवी दुर्गा की आराधना प्रारंभ कर दीजिए। नवरात्रि के दिनों में तो निश्चित रूप से राहु को शांत करने के लिए देवी दुर्गा की आपको आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा ओम रा राहवे नमः मंत्र का जाप करिए। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। राहु लेबर क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए लेबर क्लास को खुश रखिए, राहु प्रसन्न रहेंगे। अब इसके अलावा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल राहु की जो पोजीशन होगी उसके अनुसार उपाय भी अलग अलग होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में। राहु दशम भाव, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जहाँ राहु की महिमा अपरंपार है, दशम स्थान में, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आप सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान राम आप सभी का कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।